इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसमिशन पैरामीटर को डील करेंगे, जिसे एबीसीडी पैरामीटर भी कहा जाता है। ट्रांसमिशन पैरामीटर ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड है। ट्रांसमिशन लाइन जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एबीसीडी पैरामीटर की यूज होती है। इसे पावर सिस्टम में डील किया जाता है। तो अगर आप लोगों ने पावर सिस्टम पढ़ा है तो डेफिनेटली आप लोग जरूर इसके बारे में जानते होंगे, एबीसीडी पैरामीटर के बारे में, या फिर हो सकता है आप लोग आगे पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन लाइन में अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसा हो सकता है, लेट से हमारा यहां पर लोड लगा हुआ है ट्रांसमिशन लाइन में, और जो स्टार्ट एंड होता है वहां पर जनरेशन स्टेशन होती है, जहां पर इलेक्ट्रिक पावर को क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है। इलेक्ट्रिक पावर को कंडक्टर के थ्रू लोड के पास, लोड तक पहुंचाई जाती है। तो अगर हम लोग सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन को, ये वाली पार्ट, इसको अगर हम लोग कंसिडर करें तो इसको टू पोर्ट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पर ये मेरा इनपुट करंट है और ये इनपुट वोल्टेज है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जनरेशन स्टेशन का जो वोल्टेज है वो है, और जनरेशन स्टेशन से जो ट्रांसमिट की जा रही है करंट वो है। लोड के पास अगर देखेंगे तो हमारा वोल्टेज V2 होगा। ओके, V2 करंट तो डेफिनेटली लोड में एंटर करती है, जिसे लेट से I0 से डिनोट करते हैं। लेकिन टू पोर्ट नेटवर्क में हम लोग जानते हैं कि जो भी करंट हम लोग दिखाते हैं वो इन साइड दिखाते हैं, पोर्ट में इन करती है। अगर I1 है तो इन कर रही है, और I2 है आउटपुट में तो वो भी इन कर रही है, इसलिए हम लोग यहां पर I2 दिखाएंगे ऐसे। तो I2 और I0 में क्या रिलेशन होगा, माइनस I0। हम लोग कह सकते हैं कि I2 बराबर माइनस I0, या फिर I0 इक्वल्स टू माइनस I2 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वाली पार्ट को अगर हम लोग देखें तो ये मेरा ट्रांसमिशन लाइन है, जिसे हम लोग टू पोर्ट में दिखा सकते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टू पोर्ट नेटवर्क का यूज किया जाता है, जिसमें जो पैरामीटर लिया जाता है, जो पैरामीटर हम लोग लेते हैं वो कौन सा पैरामीटर होता है, वो पैरामीटर होता है एबीसीडी पैरामीटर। ओके, तो लेट से ये वाली करंट है I2, और यहां का जो वोल्टेज है वो कितना है, वो कितना वोल्टेज है, V2 है। ओके, और इस तरफ जो है ये वाली करंट है I1, और यहां पर जो वोल्टेज है वो कितना है, V1। ओके फाइन, तो ये जो वोल्टेज है V2, ये है लोड के अक्रॉस वोल्टेज हम लोग मान सकते हैं, और ये लेट से जनरेशन के अक्रॉस, एक एज्यूम्पशन पे। ओके, वैसे ये टू पोर्ट नेटवर्क में जो हम लोग हैं, हम लोग किसी तरफ से भी कंसीडर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, और ट्रांसमिशन लाइन में सिंपल दो कंडक्टर दिख रहा है, लेकिन दो कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो हम लोग 0 ले सकते हैं अगर वो बहुत शॉर्ट है, छोटी लेंथ है तो। लेकिन अगर बहुत लंबा है, किलोमीटर में है, 10 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, कभी कभी 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर तक पावर जा रही है, तो कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिकल पावर जा रही है। तो अब इसे सिर्फ एक कंडक्टर मान लेना और इसका रेजिस्टेंस को 0 कर देना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और ये हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल गलत कर देगा। इसलिए हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग इसमें रेजिस्टेंस ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या ले लेते हैं, रेजिस्टेंस की। अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर का क्या है, रेजिस्टेंस होता है। बहुत बार अगर लेंथ काफी ज्यादा है तो हम लोग इसमें इंडक्टर भी यूज करते हैं, इंडक्टर भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा, बहुत लंबा जो है कंडक्टर है, तो कंडक्टर में हम लोग जानते हैं कि चारों तरफ उसके मैग्नेटिक फील्ड, जब करंट उसमें फ्लो करती है तो क्या होता है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते हैं तो कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है मैग्नेटिक फॉर्म में, तो वो एक इंडक्टर की तरह बिहेव करती है। तो ट्रांसमिशन लाइन को रेजिस्टर से, इंडक्टर से जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और बहुत अगर एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो कैपेसिटर भी हम लोग यहाँ पैरेलल में जो है हम लोग इन दोनों के बीच में हम लोग कैपेसिटर भी दिखाते हैं। तो वो पावर ट्रांसमिशन में डील किया जाता है, पावर सिस्टम में हम लोग डील करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग इसको यहाँ पर ऐसा यूज नहीं करेंगे, और हम लोग सिंपली हम लोग ये बताएंगे कि हाँ इसके अंदर बहुत सारा लेट से कुछ भी लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ, बहुत सारा चीज लगा हुआ, लेकिन ये हमारा टू पोर्ट बन गया। ये हमारा क्या बन गया, टू पोर्ट। ओके, टू पोर्ट नेटवर्क बन गया। और ये जो टू पोर्ट नेटवर्क है, हम लोग ये मान रहे हैं कि ये किस चीज के लिए है, ट्रांसमिशन लाइन के लिए, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल पावर की जाती है। तब हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे किसके थ्रू, ट्रांसमिशन पैरामीटर के थ्रू, और इसको बोलते हैं क्या, एबीसीडी पैरामीटर। और एबीसीडी पैरामीटर में देखिए ये करंट I2 हमेशा क्या है, ये जो है लोड करंट के नेगेटिव है, क्योंकि हम लोग एज्यूम करते हैं I2 कहां जाती है, I2 एंटर करती है किसमें, पोर्ट में।
तो इसमें कैसे इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये I1 और V1, ये I1 और V1 को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल मान लेते हैं और I2 और V2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लेते हैं। ओके, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कोई भी लोड लगाया जा सकता है। तो हम लोग जो इक्वेशन दिखाते हैं एबीसीडी पैरामीटर को रिप्रेजेंट के लिए, ठीक जैसे वाई पैरामीटर, जेड पैरामीटर, जो हमारा इंपेडेंस पैरामीटर और एडमिटेंस पैरामीटर होता है, उसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए डेफिनेटली हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक इसी तरह एबीसीडी पैरामीटर में भी इक्वेशन यूज किया जाता है, ये दोनों को और इन दोनों को एक दूसरे से क्या करने के लिए, रिलेट करने के लिए, I1 V1 और I2 V2 को रिलेट करने के लिए, जिसमें I1 और V1 को हम लोग क्या मान लेते हैं, I1 और V1 को डिपेंडेंट वेरिएबल मान लेते हैं और I2 और V2 को क्या मान लेते हैं, इन दोनों को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारा जो इक्वेशन होता है इसमें वो इस तरह होता है, V1 इक्वल्स टू इसमें जो ये होता है, ये V1 इक्वल्स टू होता है A इंटू V2 और यहां पर माइनस B I2 का यूज करते हैं। एक्चुअली यहां पर प्लस होता, लेकिन लोड करंट के रिस्पेक्ट में हम लोग यहां दिखाते हैं, इसलिए जो है हम लोग यहां पर ये माइनस I2 यूज करते हैं, क्योंकि वो I0 के यहां पर एक्चुअली क्या होना चाहिए था, I0 होना चाहिए था। तो I0 होना चाहिए था, तो I0 रहता तो यहां प्लस होता, लेकिन यहां पर I0 की जगह हम लोग क्या पुट कर दिए, माइनस I2, इसलिए माइनस है। उसके बाद ठीक उसके बाद हम लोग करंट को दिखाएंगे, ये वाली करंट, इसे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल मान रहे हैं। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, C V2 माइनस D I2। ओके, तो ये दोनों I1 और V1 जो है हमारा वैल्यू हो गया और ये इसका वैल्यू हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं I2 और V2 की मदद से, जिसमें हमें पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी A B C D, इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए। A B C D पैरामीटर है। अब हमारा टारगेट है A B C D पैरामीटर को निकालना है, इन सब का वैल्यू निकालना है। इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ I1 V1 I2 V2, या जिसमें जिसका कोई रिलेशन निकल सके। तो हम लोग आते हैं इसको एक एक करके निकालते हैं। तो जैसे ठीक Y पैरामीटर और Z पैरामीटर में निकाला गया, बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा हमें। यहां देखिए, अगर हम लोग A का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो I2 को जीरो करना पड़ेगा। तो चलिए पहले I2 को जीरो करते हैं। तो हम लोग यहां लिखते हैं, तो I2 को जीरो करेंगे। ओके, पहले लिखूंगा यहां I2 को जीरो करना है। तो I2 को कैसे जीरो करेंगे, I2 जीरो करनी है, इसका मतलब क्या है, आउटपुट को ओपन सर्किट करना पड़ेगा। आउटपुट अगर ओपन सर्किट है, जैसे यहां पर अगर यहां लोड लगा हुआ रहता है, यहां क्या लगा हुआ रहता, लोड, लेट से यहां पर क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ, तो लोड लगा हुआ तब तो करंट जाएगी ही जाएगी। अगर मैं यहां पर ओपन सर्किट कर दूं, इसे क्या कर दूं, ओपन सर्किट, जैसा अभी दिख रहा, तो वोल्टेज तो दिखेगा, लेकिन करंट का वैल्यू I2 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ओपन टर्मिनल में कोई करंट फ्लो नहीं करती है। यहां हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ये I1 फ्लो कर रही है, क्योंकि इधर कनेक्टेड है। लेट से इधर क्या कनेक्टेड है, एक सोर्स कनेक्टेड है, एक सोर्स कनेक्टेड है जिसका वोल्टेज कितना है, V1, लेकिन इधर ओपन सर्किट हो गया, तो I2 क्या हो गई, जीरो। तो हम लोग यहां लिखेंगे क्या, ओपन सर्किटिंग आउटपुट मतलब I2 इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। I2 इक्वल्स टू जीरो, नॉट V2। ओके, क्योंकि टर्मिनल के बीच में डेफिनेटली कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। अब देखिए ओपन सर्किटिंग आउटपुट, तो I2 इक्वल्स टू जीरो। तो अब देखिए, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ओके, तो हम यहां पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से इस इक्वेशन में I2 बराबर क्या पुट करेंगे, जीरो। तो क्या हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू A V2 माइनस B इंटू जीरो। तो ये टोटल जीरो हो गया, ये टोटल क्या हो गया, जीरो। तो सिर्फ A अगर निकालना, ये तो पूरा जीरो हो गया ना, तो क्या बचा, V1 इक्वल्स टू A इंटू V2। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं A इक्वल्स टू V1 बाई V2। देखिए क्या निकला, V1 बाई V2, और ये कब निकला, जब I2 बराबर क्या था, जीरो। अब इसको देखिए, ये जो A है, ये A है इसका रेशियो V1 बाई V2 का, तो V1 बाई V2 का रेशियो है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक्चुअल में हम लोग, जैसे आप लोग एम्पलीफायर वगैरह पढ़े होंगे बहुत सारी, जिसमें हम लोग वोल्टेज का रेशियो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, जिसे हम लोग गेन कहते हैं, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। लेकिन यहां इनपुट वोल्टेज बाय आउटपुट वोल्टेज है, तो इसलिए हम लोग यहां पर यूज करेंगे, और इनपुट वोल्टेज बाय आउटपुट वोल्टेज हम लोग यहां यूज करेंगे क्या, रिवर्स वोल्टेज रेशियो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज रेशियो। और ये कंडीशन वहां ऐड कर देते हैं विथ व्हाट, आउटपुट
इस कंडीशन ऐड कर देते हैं, आउटपुट क्या, आउटपुट हम लोग कह सकते हैं कि ओपन सर्किटेड है ना, विथ आउटपुट ओपन सर्किटेड, विथ आउटपुट व्हाट, ओपन सर्किटेड हम लोग लिख सकते हैं यहां पर जस्ट V1 बाई V2 को, तो ये हमारा वैल्यू निकल गया। ओके, तो A का वैल्यू क्या होता है V1 बाई V2, रिवर्स वोल्टेज रेशियो इसको हम लोग बोलते हैं। अब आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम 2 मैं लिख देता हूं सीधा, ठीक है। तो देखिए यहां पर भी I2 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा खत्म हो गया, सिर्फ ये बचा, तो क्या हो गया I1 इक्वल्स टू C इंटू V2, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं C इक्वल्स टू I1 बाई V2, C इक्वल्स टू I1 बाई V2, और ये कब निकला है, ये तब निकला है जब I2 बराबर क्या है 0। अब देखिए I1 बाई V2, I1 बाई V2 इनपुट का करंट और आउटपुट का वोल्टेज, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे रिवर्स ट्रांसफर, क्या बोलेंगे रिवर्स ट्रांसफर, रिवर्स ट्रांसफर। लेकिन ये क्या है, इंपीडेंस है या एडमिटेंस है, एडमिटेंस है, करंट बाई वोल्टेज है, एडमिटेंस है, तो रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस, तो इसको क्या नाम दिया गया है रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस, रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस, और ये वाली कंडीशन ऐड कर देते हैं उसमें, विथ आउटपुट ओपन सर्किट लिख देते हैं, विथ आउटपुट ओपन सर्किट, ओपन सर्किटेड। ओके, तो ओपन सर्किट हम लोगों ने लिख लिया, तो C का वैल्यू हमारा निकल गया। तो A और C ये दोनों वैल्यू तब निकाला जाता है जब आउटपुट जो है ओपन सर्किट होती है, ओपन सर्किट होती है मतलब I2 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ठीक इसी तरह हम लोग B का वैल्यू जो है, B का वैल्यू हम लोग निकालेंगे और D का वैल्यू निकालेंगे, इसमें V2 को क्या करेंगे 0 कर देंगे। तो V2 को 0 करने का मतलब क्या है, V2 को 0 करना है, ये V2 को 0 करना है, तो V2 को 0 करना है मतलब इसे शॉर्ट सर्किट करना है। ओके, V2 को 0 करना है मतलब क्या करना है शॉर्ट सर्किट, उसके टर्मिनल का वोल्टेज को क्या कर देना है शॉर्ट सर्किट, या कह सकते हैं कि लोड को हटा के सीधा शॉर्ट सर्किट कर दिए। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किटिंग आउटपुट, शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब V2 इक्वल्स टू व्हाट 0, करंट 0 नहीं होगी, करंट अभी भी फ्लो कर रही है, करंट क्या है फ्लो कर रही है, क्योंकि टर्मिनल अगर कनेक्टेड है तो डेफिनेटली उसमें करंट फ्लो कर रही है, लेकिन अगर टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया गया तो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 0 हो गया, तो ये V2 0 हो गया, तो V2 0 हो गया, तो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से जाते हैं, ठीक है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, ये वाली तो 0 हो गई, तो 0 माइनस B इंटू I2, तो देखिए हम लोग B बराबर क्या लिख सकते हैं, B इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस V1 बाई I2, सिर्फ I2 को इधर ले आया माइनस हो गया, और अगर हम लोग इसको कुछ ये वैल्यू है, तो ये कब निकाला गया, ये निकाला गया है जब V2 क्या है 0 या फिर आउटपुट क्या है शॉर्ट सर्किटेड है। तो हम लोग माइनस B बराबर अगर लिखें, माइनस B बराबर लिखते हैं तो V1 बाई I2 लिख सकते हैं, और जहां पर V2 बराबर क्या है 0, देखिए माइनस B इक्वल्स टू व्हाट V1 बाई I2, V1 बाई I2, V1 बाई I2, देखिए इनपुट का वोल्टेज और आउटपुट का करंट, तो हम लोग कह सकते हैं कि रिवर्स ट्रांसफर है, ये क्या है रिवर्स ट्रांसफर है। तो रिवर्स ट्रांसफर क्या, एडमिटेंस या इंपीडेंस, तो वोल्टेज बाई करंट है तो क्या होगा इंपीडेंस होगा, तो हम लोग यहां इंपीडेंस लिखेंगे, तो ये क्या है रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस, रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस विथ व्हाट, ये वाले कंडीशन ऐड कर देते हैं, विथ आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड या सर्किट शॉर्ट सर्किट। ओके, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया विथ आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड या शॉर्ट सर्किट। तो देखिए B, इस माइनस B को हम लोग क्या बोलते हैं रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस विथ आउटपुट शॉर्ट सर्किट, ये इंपीडेंस है, लेकिन V1 बाई I1 नहीं है, V1 वोल्टेज इनपुट का और करंट क्या आउटपुट का, इसीलिए यहां एक वर्ड लग जाता है क्या रिवर्स ट्रांसफर। ओके, तो माइनस B का या वैल्यू निकल गया या फिर B का वैल्यू निकल गया। अब आ जाते हैं इसमें फ्रॉम टू से देखिए I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो सिर्फ बचा क्या माइनस D I2,
माइनस डी आई टू बचा, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस डी आई टू। तो डी इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग, आई टू इधर आ जाएगी, माइनस भी इधर ले आएंगे, तो माइनस आई वन बाई आई टू। और ये कब निकला है, जब V2 बराबर क्या है, 0। तो अगर इसको हम लोग माइनस डी लिखें तो क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं आई वन बाई आई टू, कब, V2 बराबर 0। देखिए ये क्या है, आई वन बाई आई टू है, जैसे ठीक रिवर्स वोल्टेज रेशियो था, ठीक उसी तरह ये क्या है, रिवर्स करेंट रेशियो है। ये क्या है, रिवर्स करेंट रेशियो। तो रिवर्स करेंट रेशियो का मतलब हो गया, रिवर्स करेंट रेशियो का मतलब हो गया, रिवर्स का मतलब इनपुट बाय आउटपुट। तो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिवर्स करेंट, हम लोग लिख सकते हैं रिवर्स करेंट रेशियो या रिवर्स करेंट रेशियो विथ व्हाट, विथ ये वाली कंडीशन ऐड कर देते हैं, विथ आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड, राइट। देखिए सारा वैल्यू निकल गया, बी भी निकल गया, डी भी निकल गया और ए भी हम लोगों ने पहले निकाल लिया था। अब इसको हम लोग, ये जो निकालने का तरीका था प्रॉब्लम में भी इसी तरह करके निकाला जाता है। ओके, अगर ये कोई प्रॉब्लम मिलेगी तो उसमें भी हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा इसका जो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कैसे दिखाएंगे। तो देखिए ऐसे दिखा सकते हैं, V1 I1 इधर वाली मैट्रिक्स हो गई, ओके, और इधर हो जाएगा A B C D, ओके। और यहां पर जो होगा वोल्टेज तो प्लस में होगा लेकिन करंट होगी माइनस I2। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग दिखा सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसमें इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, इधर तो हो जाएगा V1 I1 और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A इंटू V2 और इसको ये माइनस B इंटू A2, जस्ट मैट्रिक का मल्टीप्लीकेशन, C इंटू V2 और माइनस D इंटू I2। देखिए, और मैट्रिक्स का दोनों साइड का एलिमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये V1 बराबर है ये, तो V1 इक्वल्स टू दिस वन, I1 इक्वल्स टू दिस वन, हो गई ये। तो इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरह भी दिखा सकते हैं। तो ये वाला जो है ABCD पैरामीटर का क्या है, मैट्रिक्स है। तो ये जो हम लोगों ने निकाला पैरामीटर, ये ट्रांसमिशन पैरामीटर है और इसे ABCD पैरामीटर भी कहा जाता है। आप लोग इसको खुद से एक बार निकाल कर देखिएगा, सारा वैल्यूज को निकाल कर देखिएगा और शॉर्ट सर्किट कैसे किए हैं। और इसमें एक चीज रिमार्क करने वाली है, इसमें सिर्फ जो है हम लोग आउटपुट में ही शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट करते हैं, इसलिए क्योंकि जो ये वेरिएबल है V2 और I2 ये आउटपुट साइड का है और इसी में हमें चेंजेस लाने हैं। तो चेंजेस लाने हैं तो V2 को 0 कर दिए, एक बार I2 को 0 कर दिए। तो V2 को जब हम लोग 0 किए हैं तो शॉर्ट सर्किट किए आउटपुट को, I2 को 0 किए हैं तो ओपन सर्किट किए आउटपुट को। तो इसमें जो भी काम करते हैं हम लोग किधर करते हैं, जो हम लोग कह सकते हैं कि पैरामीटर को निकालने के लिए जो हम लोग चेंजेस लाते हैं वो किस में लाते हैं, आउटपुट साइड लाते हैं। तो आप लोग इसको एक बार खुद से निकाल कर देखिएगा। ओके, थैंक यू।